लिखिए क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ log 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और बेस है 3। चलो इसको आप अटेंड करेंगे, एक बार ट्राई करो, बिल्कुल इसी तरीके से करना जो मैंने अभी भी बताया। इसको डिफाइन करो बेटा फटाफट। सबसे पहले स्क्वायर रूट को डिफाइन करो, पहला केस स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे आप। ग्रेटर देन एन इक्वल 0, ये तो स्क्वायर रूट को डिफाइन कर दिया। अब ये बन गई लॉग इनइक्वालिटी, और अभी भी सिखाया। पहले ये कैसा होना चाहिए बेटा, 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ग्रेटर देन 0, ये मैंने लॉग को डिफाइन कर दिया। अब आपकी नजर जाएगी बेस पर, बेस 1 से बड़ा है, 3 जो है वो 1 से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी में नो चेंज। और जब हम लॉग को रिमूव करते हैं, तो क्या होता है बेटा, आरएचएस वाला नंबर बेस की पावर पे, तो 3 की पावर 0 1, बट इनइक्वालिटी में नो चेंज, यहां 1। अब आप मुझे बताइए, इधर देखना बेटा सभी, इधर देखो सभी, ये हमारे पास दो इनइक्वालिटी हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको दोनों को सॉल्व करेंगे, लास्ट में इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले ही इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। इधर देखना, ये एक्सप्रेशन किससे बड़ा है, 1 से, और यही एक्सप्रेशन किससे बड़ा है, 0 से। तो जो 1 से बड़ा होगा 100% 0 से बड़ा होगा, तो ये चीज तो इसके अंदर समा गई ना। तो अब हम कॉमन नहीं लेंगे आखिरी में, अब हम सिर्फ इसको सॉल्व कर लेंगे, और इससे जो आंसर आएगा वही फाइनल आंसर होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा वही फाइनल आंसर होगा। बेटा क्यों, क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं, 0 से बड़ा, और ये क्या बोल रहे हैं, 1 से बड़ा, अल्टीमेटली 1 से बड़ा। भाई जो 1 से बड़ा होगा वो 0 से बड़ा होना ही। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब सॉल्व कैसे करेंगे इसको, हाँ भाई सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ट्रांसफर, बेटा स्टेप पर ध्यान दिया करो, पहले ट्रांसफर करो बेटा, देन एलसीएम, 1 को ट्रांसफर, फिर एलसीएम लेंगे। 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है। अब माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी चेंज। अब बताओ, ये क्वाड्रेटिक है बेटा, इसके 2 रूट्स होंगे, वो डिपेंड करेगा कि रूट्स इमेजिनरी तो नहीं है, यदि इमेजिनरी होंगे तो हम कुछ अलग बोलेंगे। अभी इसके रूट्स देखो, तो रियल और इमेजिनरी कैसे देखते हैं, डी चेक करते हैं। तो 25 माइनस 8 मतलब डी पॉजिटिव है, 100% इसके रूट्स आएंगे। चलो इसके रूट्स निकालो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, 5 प्लस माइनस 25 माइनस 8 अपॉन 2। तो बेटा एक रूट जाएगा 5 प्लस माइनस, इसको और सोल्व कर लेते हैं, 17/2। तो एक रूट आ गया बेटा 5 प्लस वाला, एक रूट आ गया माइनस वाला। अब कितने रूट से, 2। मैंने सिखाया कि जब भी 2 रूट्स हो और लेस देन हो तो रूट्स के अंदर, तो फाइनल आंसर क्या दोगे आप, 5 माइनस रूट 17/2 अप टू 5 प्लस रूट 17/2, और इक्वल है मतलब क्लोज्ड इंटरवल। ये है फाइनल डोमेन, इसका डोमेन आ गया बेटा, ये फाइनल आंसर है। लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बनाइए, ये एक सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने आपको, ट्राई करो बेटा, इसका डोमेन कैलकुलेट करो। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन कब होगा बेटा, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन एन इक्वल 0। ये तो हो गया इसका, इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब इसको डिफाइन करते चलो, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स,
ग्रेटर देन एन इक्वल 0 और लास्ट में इन दोनों का इंटरसेक्शन। चलो सॉल्व करते हैं, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा बेटा। यहां पहले क्या आएगा -2 और फिर 2। अच्छा पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। मैंने सिखाया जब भी नॉन रिपीटेड है तो सोचना ही नहीं है, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। डिमांड क्या है बेटा, ये पूरा पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां है, -∞ से -2, -2 पर ओपन इंटरवल आएगा और 2 पर क्लोज आएगा। जरा सोचो बेटा 2 पर क्लोज क्यों है, क्लियर है, क्योंकि 2 पर ये पूरा एक्सप्रेशन 0 है। ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन एन इक्वल, बट -2 नहीं लेंगे हम, क्योंकि -2 पर यदि आप क्लोज लगा देंगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्लोज मतलब कंसिडर करना है, ओपन मतलब कंसिडर नहीं करना है। तो इसका सॉल्यूशन ये है फाइनली। अब इधर जाओ, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, इनइक्वालिटी चेंज। अब आप तो सिंपल याद रखो यार, मैंने तरीका बताया कि जब भी दो रूट्स हो और लेस देन हो तो रूट्स के अंदर, तो इसके दो रूट्स हैं, एक -1 और एक 1, तो -1 से 1, बट -1 पर ओपन और 1 पर क्लोज। चलो अब हम निकालते हैं इन दोनों का कॉमन। अब कॉमन कैसे निकालेंगे, देखिए ये बोल रहा है -2 से छोटा, ये -2 से कम है, और ये बोल रहा है -1 से ज्यादा है, तो कॉमन नहीं आएगा। ये बोल रहा है 2 से ज्यादा और ये बोल रहा है 1 से कम, तो कॉमन निकलेगा ही नहीं। तो फाइनल आंसर आएगा नल सेट। और यदि आपको नंबर लाइन से देखना भी है तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए देखो नंबर लाइन पर पहले कौन आएगा, -2, फिर -1, फिर 1, फिर 2। चलो ये क्या बोल रहा है बेटा, -∞ से -2 और 2 to ∞, और वो क्या बोल रहे हैं -1 से 1। तो देखिए सब इधर उधर भाग रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो इसमें से कोई कॉमन नहीं आएगा। तो आंसर है नल सेट। ठीक है, तो बेटा आपने यहां क्या देखा कि ये ग्रेटर देन था तो रूट्स के बाहर आया, और ये लेस देन है तो ये रूट्स के अंदर आया। बट ये कंसेप्ट सिर्फ कब लगेगा बेटा, जब दो रूट्स हो, यदि 2 से ज्यादा है तो बाकायदा आप नंबर लाइन बनाएं और फिर चेक करें। बट ट्रिक मेरा जो लगेगा वो सिर्फ 2 फैक्टर के लिए ही लगता है बेटा, भले वो इनटू में हो या डिवाइड में हो, इनटू में हो या डिवाइड में हो। यदि लेस देन है तो रूट्स के अंदर और ग्रेटर देन है तो रूट्स के बाहर, सिर्फ 2 फैक्टर में ध्यान रखना। अच्छा मैंने ये -1 क्यों नहीं लिया बेटा, क्लियर है, क्योंकि -1 यदि मैं कंसीडर कर लेता तो ये पूरा एक्सप्रेशन इंफिनिटी हो जाता, इसलिए मैंने -1 नहीं लिया। और देखो मैंने सिखाया जब इक्वल साइन लगा हो तो क्लोज लगाना है, और इक्वल ना हो तो क्लोज नहीं लगाना है, ओपन लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Find the domain of the function. Find the domain of the function 1 minus 5 to the power x upon 7 to the power minus x minus 7. इसका डोमेन बेटा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इधर देखिए, एक्चुअली इसमें रूट के अंदर अलजेब्रा नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल का इनइक्वालिटी अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। बेटा इधर देखना ध्यान से। अब रूट के अंदर क्या है बेटा, एक्सपोनेंशियल, 5 की पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका तरीका ही अलग होगा। अब देखिए कैसे, सबसे पहले तो स्क्वायर रूट को डिफाइन करते हैं। बेटा स्क्वायर रूट डिफाइन कब होता है, जब अंदर का एक्सप्रेशन ग्रेटर देन एन इक्वल 0। लो भाई ये तो मैंने स्क्वायर रूट को डिफाइन कर दिया। अब ये बन गई एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। अब इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करते हैं, इसका एक अलग ही तरीका है, इसमें वो मेथड नहीं लगेगा, नंबर लाइन वाला नहीं लगेगा, क्योंकि ये अलजेब्रा नहीं है। अब देखिए कैसे, बेटा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से बड़ा बनाना है। मतलब मैं x क्या रखूं जिससे ये पॉजिटिव हो जाए, 0 से बड़ा मतलब क्या, पॉजिटिव। तो बेटा ये पूरा पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव तभी होगा जब ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव हो, तब भी पॉजिटिव। इसमें 2 केस बनेंगे। पहला केस, फर्स्ट केस, इफ 1 minus 5 to the power x greater than n equal 0। बेटा मैं इसको भी पॉजिटिव बना रहा हूं और इसको भी पॉजिटिव बना रहा हूं। बेटा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा देखो मैंने यहां इक्वल लिया बट यहां इक्वल नहीं लिया, कारण समझ गए होगे आप, क्योंकि ये चीज कहां है, डिनोमिनेटर में, ये कभी भी 0 नहीं होगी।
तो पहला केस तो ये बनेगा, दूसरा केस क्या होगा बेटा, सेकंड केस ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। चलो अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, देखिए 1 ग्रेटर देन इक्वल 5 की पावर x। बेटा मैं क्या इस 1 को 5 की पावर 0 लिख सकता हूं, 5 बार 0। अच्छा सुनिए, जब भी बेस 1 से बड़ा हो तो डायरेक्ट पावर को कंपेयर कर सकते हो आप। जब बेस 1 से बड़ा हो तो डायरेक्ट पावर को कंपेयर कर देना, और मान लीजिए बेस 1 से छोटा होता तो भी पावर्स को कंपेयर कर सकते हो, बट इनइक्वालिटी चेंज। वो कारण समझोगे आप कि वो जब नेगेटिव पावर जाएगी ना उल्टा, सपोज यहां 1/2 है, 1/2 की पावर 0 है, यहां हो जाएगा 1/2 की पावर x, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा -x। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे 0 ग्रेटर देन x। ये हो गया इसका सॉल्यूशन बेटा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 की पावर -x ग्रेटर देन 7 की पावर 1, तो -x ग्रेटर देन 1, तो x लेस देन -1। x लेस देन -1 क्लियर है। अब बताइए ये क्या बोल रहा है, x लेस देन इक्वल 0, 0 से छोटा, और ये बोल रहा है -1 से छोटा, -1 से छोटा। भाई जो -1 से छोटा होगा वो 0 छोटा होना ही है। इन दोनों को कॉमन क्या आएगा, इन दोनों को कॉमन आएगा -1 से छोटा। ये तो आ गया पहले केस का सॉल्यूशन। अब बताइए 1 लेस देन इक्वल 5 की पावर x, इस 1 को लिखूंगा मैं क्या 5 की पावर 0, डायरेक्ट कंपेयर। यहां क्या आएगा 7 की पावर -x लेस देन 7 की पावर 1, तो -x लेस देन 1, तो x ग्रेटर देन -1। अब बताइए ये बोल रहा है 0 से छोटा, सॉरी 0 से बड़ा, ये बोल रहा है 0 से बड़ा, ये बोल रहा है -1 से बड़ा, अल्टीमेटली 0 से बड़ा। भाई जो 0 से बड़ा होगा, जो 0 से बड़ा होगा वो 100% -1 से बड़ा भी होना है। बेटा इन दोनों को कॉमन क्या आएगा ये, और इन दोनों को कॉमन क्या आएगा ये, तो बताइए इन दोनों को क्या लेंगे, इन दोनों को हम लेंगे यूनियन। कारण क्या है, क्योंकि ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। यूनियन समझते हो, ये एवं ये दोनों को लेना है, और दोनों को लेना है मतलब इसका और इसका यूनियन। तो इसको कैसे लिखोगे आप, 0 टू इंफिनिटी, ये क्या लिखा है 0 टू इंफिनिटी, 0 पर क्लोज, यूनियन -इंफिनिटी टू -1। ये है फाइनल आंसर, ये इसका डोमेन है बेटा। बेटा यहां पर मैंने दोनों का यूनियन लिया, कारण ये है कि ये भी केस पॉसिबल है और ये भी केस पॉसिबल है। नेगेटिव अपॉन नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, क्योंकि ओवरऑल करना क्या है, इस पूरे को क्या बनाना है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ mod x माइनस x। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, इसका डोमेन कैलकुलेट करना है। चलो बनाओ, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। स्क्वायर रूट नीचे है बेटा, अब स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में तो मैंने सिखाया कि सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा, अब इक्वल नहीं आएगा। इसमें अंदर का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव, क्योंकि 0 आप ले लोगे तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। बस सिर्फ आपको ये सॉल्व करना है, ये है इसका, मैंने इस पूरे फंक्शन को डिफाइन किया। अब बेटा mod x मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में, mod x के 2 फोल्डर होते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो चलो इसमें केस बनेंगे आप। फर्स्ट केस, इफ x पॉजिटिव, इफ x पॉजिटिव, आप खुद बोल रहे हो कि x पॉजिटिव है, तो मैंने सिखाया कि जब x पॉजिटिव है, अच्छा mod के अंदर x बैठा है तो अंदर वाला ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो जब mod के अंदर जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाओ, mod हटाओ, तो mod हटा के पॉजिटिव लगा दो। अब बताओ ये प्लस x और ये माइनस x कैंसिल, तो 0 ग्रेटर देन 0 होता है क्या, ये बिल्कुल गलत है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इधर जाओ, इफ x नेगेटिव, बेटा मैंने पढ़ाया आपको कि mod के अंदर यदि प्लस है तो प्लस लगाओ, mod हटाओ, mod के अंदर माइनस है तो माइनस लगाओ, mod हटाओ, क्योंकि mod के अंदर पहले से ही माइनस है और आपने एक और माइनस लगा दिया, तो अल्टीमेटली वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, क्योंकि mod इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो चलो इफ x नेगेटिव देन
प्लस एक्स या माइनस एक्स? माइनस एक्स, और ये माइनस एक्स एज इट इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस 2x ग्रेटर देन 0। अब माइनस 2 से डिवाइड, इनइक्वालिटी चेंज। अब बताओ ये कब पॉसिबल है? जब ऐसा हो, ये क्या बोल रहे हैं? 0 छोटा, और ये क्या बोल रहे हैं? 0 छोटा, अल्टीमेटली 0 छोटा। तो इन दोनों को कॉमन क्या आएगा बेटा? x लेस देन 0। अच्छा, इधर तो नॉट पॉसिबल था, सपोज इसका भी कुछ सॉल्यूशन होता तो फिर इन दोनों को क्या लेते हैं बेटा हम? यूनियन। बट ये वाला केस रिजेक्ट हो गया, तो सिर्फ आंसर है फाइनल ये, तो माइनस इंफिनिटी टू 0, ये है इसका डोमेन। ठीक है। अच्छा, यहां हम क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्शन। यहां हम क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्शन। और इन दोनों को क्या करेंगे हम? यूनियन। बट ये वाला केस और फेल है, ये पॉसिबल है तो हमने इसको हटा दिया, ये वाला पॉसिबल था इसको ले लिया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहां इन दोनों का क्या ले रहे हैं बेटा? इंटरसेक्शन ले रहे हैं। बेटा ये तभी संभव है जब ऐसा हो, तो इन दोनों का कॉमन, इंटरसेक्शन बोलो या कॉमन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया ये। अब एक और क्वेश्चन में देने जा रहा हूं, सेकंड क्वेश्चन लिखो, 1/√ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x। बनाइए x माइनस मॉड ऑफ x, इसका डोमेन निकालें आप। देखिए सबसे पहले तो आप स्क्वायर रूट को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा? x माइनस मॉड x ग्रेटर देन 0। आप इसमें दो फोल्डर बनाएंगे, इफ x पॉजिटिव। अब जैसे ही x पॉजिटिव होगा तो मॉड हटाओ और पॉजिटिव लगाओ, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो 0 ग्रेटर देन 0 नॉट पॉसिबल, गलत है ये। अब इफ x नेगेटिव देन मॉड हटा के माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2x ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0। अब ये बोल रहा है 0 से बड़ा और ये बोल रहा है 0 छोटा, ये बोल रहा है नेगेटिव की ओर अप्रोच कर रहा है और ये पॉजिटिव की ओर अप्रोच कर रहा है, मतलब इन दोनों का कॉमन आएगा ही नहीं। ये 0 से छोटा, ये नेगेटिव की ओर, तो इसका तो हो गया कॉमन क्या? नल सेट। ठीक है, फाइनल आंसर क्या दोगे आप? नल सेट। पॉसिबल ही नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1/ln 3 माइनस एक्स। बेटा इसका डोमेन कैलकुलेट करो जल्दी। 1/ln 3 माइनस एक्स। देखिए ln को डिफाइन करने के लिए मैंने सिखाया 3 माइनस एक्स कैसा होना चाहिए बेटा? ग्रेटर देन 0। ये तो हो गया, ln को डिफाइन कर दिया। अब 1/, को डिफाइन करेंगे, उसके लिए ये क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो बेटा ln 3 माइनस एक्स क्या नहीं होना चाहिए? 0। अब जब हम ln हटाएंगे तो 3 माइनस एक्स क्या नहीं होना चाहिए? 1। तो x क्या नहीं होना चाहिए? 2। तो इसका सॉल्यूशन है x नॉट इक्वल टू, और इसका सॉल्यूशन है x लेस देन 3। तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा बेटा? माइनस इंफिनिटी टू 3 एक्सेप्ट 2। ये है फाइनल आंसर, ये है डोमेन। तो इस तरीके से हम डोमेन निकालते हैं। आज हमने स्क्वायर रूट और लॉन, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एल्जेब्रिक इनइक्वालिटी, ये हमने आज पढ़ लिया। कल हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, आगे हम और भी इलस्ट्रेशन करेंगे। ठीक है।